ब्लॉकबस्टर या अभी कुछ और काम बाकी है? इंटरनेट पे इतने सारे लीक्स और फिर फाइनली ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद क्या अभी कुछ ऐसा है जिस पर बात की जा सकती है? सच कहूँ तो बहुत ही बातें हैं। सबसे पहले तो भाई सुबह 4 बजे ट्रेलर रिलीज करने का सरप्राइज ही अलग लेवल पे था। ट्रेलर में कुछ चीज़ें एकदम मास्टरपीस है तो कहीं-कहीं मिक्स फीलिंग भी आ रही है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत यश के सीन से होती है और यकीन मानिए इससे बेहतरीन ओपनिंग कुछ और हो ही नहीं सकती थी। पब्लिक ने बिना किसी डाउट के यश को रावण के रूप में पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। उनका एग्रेशन, एट्रीब्यूट और घमंड सब कुछ स्क्रीन पर उनके डायलॉग के साथ परफेक्टली सिंक हो रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यश और रावण का कैरेक्टर एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शायद काफी लोग तो सिर्फ यश के इस भयंकर अवतार को देखने के लिए ही सिनेमा घरों की तरफ भागेंगे। रणबीर कपूर एज राम क्या उम्मीद पर खरे उतरे? यह सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा डिबेट हो रही है। ट्रेलर में रणबीर का परफॉर्मेंस थोड़ा ऑन ऑफ सा लगता है। जब वो आँखों पर पट्टी वाला सीन आता है तो अंदर से एक प्राउड फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही वो पट्टी हटती है और क्लोज़अप शॉट्स आते हैं तो वो डिवाइन अब थोड़ी-सी मिसिंग लगती है। वो भगवान कम और एक आम इंसान ज़्यादा फ़ील होते हैं। अगर आपने टीवी पर सौरभ राजन को देखा है या कुछ शानदार एआई जनरेटेड फैन पेड पोस्टर देखे हैं तो आप समझ जाएँगे कि पब्लिक क्या मिस कर रही है। हालाँकि रणवीर को अभी से पूरी तरह जज करना या ब्लाइंड हिट देना गलत होगा। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में उनके पास हेटर को फैंस में बदलने का पूरा मौका है। शर्पनुखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह का अपीयरेंस एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज पैकेज है, जो आपकी उम्मीद पर खड़ी पार कर सकती है। अरुण गोयल जी का स्क्रीन पर देखना हमेशा की तरह एक अलग ही सुकून देता है। और हाँ, भगवान परशुराम वाला सीन किसने-किसने नोटिस किया, वह एकदम बोनस की तरह था। मेकर्स ने एक बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल दुनिया क्रिएट की है, जो आपको सीधा उसी युग में ले जाती है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ट्रेलर में दिखाए गए मूवमेंट्स और क्रिएचर पर अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। यह टीज़र से बेहतर ज़रूर है, लेकिन अभी भी थोड़ी नकली और टीवी सीरियल जैसा वाइब दे रहा है। उम्मीद है रिलीज होने तक कलर ग्रेडिंग और छोटी-मोटी वीएफएक्स कमियों को ठीक कर लिया जाएगा। जो लोग साई पल्लवी को सीता माता के रोल के लिए ट्रोल कर रहे थे, उन्हें बस टेलर ने कड़ा जवाब दिया है। उनका कॉस्ट्यूम, चेहरे की मासूमियत और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ इतना प्योर और नेचुरल है कि आंखों को सुकून मिलता है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी के सीन्स में आपको वो असली इमोशन फील होगा, जो आप इस फिल्म से चाहते हैं। और बात करें म्यूजिक की, अफवाह है कि टी सीरीज ने 75 करोड़ में म्यूजिक राइट्स खरीदे हैं। लेकिन ट्रेलर का बीजीएम सुनने के बाद लगता है कि यह डील एकदम फायदे की रही। म्यूजिक में जो ठहराव है और एनर्जी का बैलेंस है, वो आपको पूरी तरह से बांध कर रखता है। नितेश तिवारी ने फिल्म की डिटेलिंग और बहुत बारीकियों से काम किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में हमारा इतिहास और भगवान का पूरा सम्मान किया गया है। कास्टिंग, ऑडियो, एक्शन और इमोशन सब कुछ टॉप नॉच का है। अब बस मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर पार्ट 1 में रावण का स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद यश इतना तगड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहा है तो पार्ट 2 में क्या बवाल मचाएँगे वो? क्या रणधीर यश की इस पावरफुल परफॉर्मेंस को टक्कर दे पाएँगे? ट्रेलर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? और वीएफएक्स के अलावा और क्या सुधार किया जा सकता है? आइए कमेंट बॉक्स में चर्चा करते हैं। तो इंडिया सिनेमा के इस नए अवतार के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।